क्या होगा रोबर्टो मार्टिनेज की पोर्चुगल का वर्सेस स्पेन राउंड ऑफ 16 अगला मैच, नॉकआउट मैच। बुड्ढों की टीम क्रोएशिया ने ऑलमोस्ट पोर्चुगल, जिसको वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट, एटलीस्ट हर एक फुटबॉल फैन टॉप 4 सेमीफाइनल तक इस टीम को रख रहा था बिफोर दिस वर्ल्ड कप। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ भी नहीं था, बुड्ढों की टीम ने ऑलमोस्ट इस पोर्चुगल की टीम को, वन ऑफ द फेवरेट टीम को बाहर कर दिया था, जिसको वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड बोला जा रहा था ऑफ दिस टीम, ऑफ दिस वर्ल्ड कप, ऑफ दिस टूर्नामेंट। 40 साल का मॉड्रिच आता है और डोमिनेट करके चला जाता है ब्रूनो फर्नांडिस, इनकी ट्रियो को, इनकी बेस्ट मिडफील्ड को, ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया, नेवेज, कौन 40 साल का मॉड्रिच गेम को बॉस कर रहा था। क्या होगा इस टीम का रोबर्टो मार्टिनेज? भाई बहुत सारी वीकनेस लास्ट टाइम भी रखा था भाई, ये रियल मैड्रिड से इतनी ज्यादा सिमिलर है ना पोर्चुगल, एक वीकनेस नहीं है, 100 वीकनेसेस दिख रही है भाई राइट नाउ। सबसे बड़ी वीकनेस बात करते हैं जिसको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझा जा रहा था, मिडफील्ड, पोर्चुगल की मिडफील्ड। सबको फाड़ देंगे, सबको खोल देंगे, सबको डोमिनेट कर देंगे भाई। वन ऑफ दी एक बहुत बड़ी वीकनेस दिख रही है पोर्चुगल की, उनकी मिडफील्ड। पोर्चुगल के पास बेस्ट 3 प्लेयर्स हैं, 2 तो चैंपियंस लीग बैक टू बैक जीत के आ रहे हैं, जाओ नेवेस और अपना विटिनिया, और ब्रूनो फर्नांडिस जो पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड को चला रहा है। ये 3 बंदे, इट्स शॉकिंग। इतना बड़ा झटका है ना मेरे लिए एज अ रोनाल्डो फैन, एज अ फुटबॉल फैन, एज अ पोर्चुगल फैन। ये 3 बंदे एक साथ इन केमिस्ट्री वो अंडरस्टैंड, भाई ये बीच से खोल ही नहीं पा रहे हैं। बेस्ट 3, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स, 3 मिडफील्डर्स ऑफ दिस जनरेशन, ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ, ये बीच से गेम चला ही नहीं पा रहे, खोल ही नहीं पा रहे। वो केमिस्ट्री, वो अंडरस्टैंडिंग जीरो। इस मैच से पहले भाई स्पेन का मैच देख रहा था, लो ब्लॉक टीम, ऑस्ट्रिया भी लो ब्लॉक करके बैठे हुए थे भाई, बट कितने आराम से वो बीच से खोल रहे थे बार बार ऑस्ट्रिया को। ये दिखाता है कितने टेक्निकल प्लेयर्स है स्पेन के पास। वहीं एट द सेम टाइम भाई अपना पोर्चुगल खोल ही नहीं पा रही थी। पोर्चुगल को इतना ज्यादा मुश्किल, भाई इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, ये फॉरवर्ड पासिंग, वर्टिकल पासेस कर ही नहीं पा रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम, आप एक लो ब्लॉक टीम को कैसे खोलोगे या फिर मिड ब्लॉक टीम को कैसे खोलोगे? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको दिखाता हूं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट भाई सबसे बेसिक रूल, आपको फॉरवर्ड पास करना पड़ेगा, आपको वर्टिकल पासेस, लाइन ब्रेकिंग पासेस खेलने पड़ेंगे। जो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, फिर से दिखाता हूं चुआमिनी का। भाई ये पास जो चुआमिनी खेल रहा है आपके सामने टू ओली से, ये विटिनिया नहीं खेल पा रहा टू ब्रूनो फर्नांडिस। पोर्चुगल की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो समझा जा रहा था, उनकी मिडफील्ड इन पोजीशन, मैं आउट ऑफ पोजीशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी आता हूं आउट ऑफ पोजीशन कितनी हग्गू टीम है, कितनी बेकार टीम है। वर्सेस कोलंबिया भी सेम मिस्टेक, वर्सेस क्रोएशिया भी सेम, अभी बहुत कुछ बातें करनी है। पर भाई इन पोजीशन जब पोर्चुगल के पास बॉल होती है, पोर्चुगल बहुत 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 पुअर दिख रही है भाई। बुड्ढों की टीम को खोल ही नहीं पा रहे थे मिडल से भाई। मॉड्रिच, कोवासिच, पेरिसिच, बुड्ढे में भाई, ये इन पोजीशन, ये टीम, ये मिडफील्ड पोर्चुगल की भाई इतनी ज्यादा पुअर, और पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस खेले बहुत पुअर दिख रही है भाई। ब्रूनो फर्नांडिस सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस भाई डीप ड्रॉप करता है, टच लेता है एंड वापस रन मार देता है एज अ सेकंड स्ट्राइकर। और वहीं पे भाई विटिनिया गेम को इतना ज्यादा स्लो कर देता है भाई। विटिनिया, जो रियल विटिनिया, जो हर एक फुटबॉल फैन जो जानता है विटिनिया का गेम प्ले क्या है, वो जो PSG वाला विटिनिया वो आया ही नहीं है वर्ल्ड कप में। वो आए भाई, ये विटिनिया पोर्चुगल का और PSG वाला विटिनिया में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी पासिंग में, उसकी पासिंग रेंज में, उसकी जो जिस तरह वो रिस्क, जो वो बॉल डालता था, जो लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता था, वो दिख ही नहीं रहा है। वो विटिनिया दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बेसिक रूल, आप एक लो ब्लॉक टीम को कैसे खोलोगे, बेसिक रूल है। बेसिक क्या बेसिक रूल होता है भाई? आपको क्विक पासिंग करनी पड़ेगी, आपको 1-to-1 पासेस, क्विक पासिंग जल्द से भाई ये टीम फॉरवर्ड पासिंग, वर्टिकल पासेस, लाइन ब्रेकिंग पासेस करना ही नहीं जानती है, कर ही नहीं पा रहे। क्यों? पोर्चुगल कॉन्गो को खोल नहीं पाई थी, लो ब्लॉक टीम को ये टीम नहीं खोल पा रही है। इतनी सारी वीकनेस है, लो ब्लॉक को नहीं खोल पा रहे, हाई प्रेसिंग को, अभी स्पेन आएगी हाई प्रेस करेगी, उसमें तुम खुल जाओगे, खत्म हो जाओगे। एक वीकनेस नहीं, 1000 वीकनेसेस दिख रही हैं। लो ब्लॉक टीम को खोलना है, क्विक पासिंग करनी पड़ती है, फॉरवर्ड पासिंग करनी पड़ती है भाई। ये टीम, ये मिडफील्ड वर्सेस क्रोएशिया भाई बहुत एवरेज, वर्सेस बुड्ढों की टीम बस साइडवेज पासिंग, गेम को स्लो करना, इनकी मिडफील्ड को बस ये आता। और ये स्टार्ट, ये प्रूफ है फर्स्ट हाफ का, ये स्टार्ट भाई 9 शॉट्स ठोके पोर्चुगल ने, सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट। ये बंदे खोल ही नहीं पा रहे थे बुड्ढों को, क्रोएशिया को। एंड सेकेंड वीकनेस, एक और वीकनेस ऑफ दिस मिडफील्ड, ये टीम नहीं जीत सकती है। अगेन मैं प्रॉपर वीडियो डेडिकेट करूंगा पोर्चुगल पे भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट विद दिस टीम, विद पोर्चुगल। ये टीम बनी ही नहीं है फॉर दिस वर्ल्ड कप भाई।
वर्सेस कोलंबिया, आपको फिर से दिखाता हूं भाई, जो एरियास ने काम करके दिखाया था भाई, सो इजी टू कैरी द बॉल थ्रू पोर्चुगल की मिडफील्ड भाई। इतने आराम से आप बॉल को कैरी कर सकते हो, मिडफील्ड से बॉल कैरी कर सकते हो, भगा सकते हो भाई। पोर्चुगल की मिडफील्ड को आप इजीली बीट कर सकते हो। पोर्चुगल के बीच से भाई आप इजीली रन मार सकते हो बार बार। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस वर्ल्ड कप में। एंड वर्सेस क्रोएशिया ये चीज, सेम चीज, ये बार बार चीज देखने को मिल रही है। पोर्चुगल की मिडफील्ड को आप इतने आराम से, एक कोवासिच आपके सामने, कोवासिच ने एक रन से इजीली खोल दिया भाई पोर्चुगल की मिडफील्ड को भाई, एंड ऑलमोस्ट गोल भी निकाल दिया था भाई। पोर्चुगल की मिडफील्ड में फिजिकलिटी वो चीज दिख ही नहीं रही है। देखो यार, बहुत सारी बातें हैं पोर्चुगल, बहुत सारी जो आपके सामने रखनी है, दिखाना जरूरी है। बट भाई एक जो लास्ट मिनट जो ड्रामा हुआ, मुझे पता बहुत बड़ा ऐसी कंट्रोवर्सी बनने वाली है भाई, रोनाल्डो के अराउंड, पोर्चुगल के अराउंड। लास्ट मिनट ड्रामा जो गोल को कैंसिल किया, जो रूल आउट किया रेफरी ने, वीएआर ने, क्या उसमें कितनी सच्चाई थी, कितना सच है, या फिर वो चीटिंग हो गई है? भाई देखो यार, ये गोल को रूल आउट किया गया है अकॉर्डिंग टू रेफरी भाई। स्ट्राइकर का हल्का सा टच था, क्रोएशिया के स्ट्राइकर का हल्का सा टच था, हल्की सी बॉल डिफ्लेक्ट हुई एंड क्रोएशिया का प्लेयर ऑफसाइड था, एंड दैट्स व्हाई ये गोल को रूल आउट किया, कैंसिल किया। बट अगर वो टच नहीं होता, लेट्स मान लेते जब वो टच नहीं हुआ, अगर वो टच नहीं होता क्रोएशिया के स्ट्राइकर से, डायरेक्ट बॉल रेनाटो विएगा के लगती, तो वो जो बंदा ऑफसाइड पे खड़ा हुआ था, क्रोएशिया का बंदा भाई, वो फिर ऑफसाइड नहीं है, क्योंकि भाई बॉल पोर्चुगल के प्लेयर के लग के आ रही है, वो ऑफसाइड नहीं है, वो गोल है। अब सीन ऐसा है, देखो अभी देखो जस्ट मैच खत्म, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मैंने भी ढंग से नहीं देखा है। जितना मैंने देखा भाई, मैं अपना पार्ट रख सकता हूं भाई, जितना मैंने देखा है अभी कहना बहुत मुश्किल है, बट भाई मेरे हिसाब से जितना मैंने बार बार उस रिप्ले को बार बार आगे पीछे करके देखा, हल्का सा डिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्रोएशिया के स्ट्राइकर का डिफ्लेक्ट हुआ है। अभी देखो ये ज्यादा देर तक ये बात छुपने नहीं वाली, इंटरनेट पर आ जाएगी भाई, वो बॉल डिफ्लेक्ट हुई है नहीं हुई है, वो सबके सामने सच आ जाएगा। बट राइट नाउ आफ्टर जस्ट ये मैच एंड हुआ, मेरा थॉट यही है भाई, वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुई है बॉल, एंड दैट्स व्हाई रेफरी ने, वीएआर ने उस गोल को लास्ट मिनट ड्रामा वो रूल आउट कर दिया। आपके क्या थॉट्स हैं इस लास्ट मिनट कंट्रोवर्सी ड्रामा? भाई शायद पोर्चुगल बाहर थी अगर ये गोल हो जाता। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना, आपके हिसाब से क्या है, क्या आपको लगता है, क्या नहीं लगता है भाई। नेक्स्ट वापस पोर्चुगल पे आते हैं। पोर्चुगल की एक वीकनेस नहीं है, हजार अटैक में वीकनेस है, हर एक बंदा एग्री करेगा, अटैक में वीकनेस है। नेटो क्यों खिलाया जाता है इस बंदे को, क्यों स्टार्ट करवाया जा रहा है? ये एक विंगर है नहीं, ये वो थ्रेट 1v1 थ्रेट दे ही नहीं सकता एज योर विंगर, वो चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहा भाई। अटैक में दिक्कत दिख रही है, मिडफील्ड में तो आपको भर भर के प्रॉब्लम्स बता दी, जिसको वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथ समझा जा रहा था पोर्चुगल का, वो वीकनेस दिखा दी। मिडफील्ड में प्रॉब्लम है, डिफेंस में तो भाई क्रोएशिया ने बत्ती बना दी पोर्चुगल के डिफेंस की, फाड़ दिया भाई। स्पेन को इतना टट्टी, अपनी जिंदगी का मोस्ट टट्टी फुटबॉल खेलना पड़ेगा, तभी जाके इस पोर्चुगल की टीम से आप हार सकती, स्पेन हार सकती है, वरना स्पेन मुझे हारते हुए कहीं से भी नहीं दिख रही है वर्सेस पोर्चुगल। बहुत सारी वीकनेसेस दिख रही है, वर्टिकल पासेस नहीं डाल पा रहे हैं, गेम खोल नहीं पा रहे, लो ब्लॉक को तोड़ नहीं पा रहे, हाई प्रेस को तोड़ नहीं पा रहे हैं, फिजिकलिटी है नहीं पोर्चुगल के पास, मिडफील्ड में बहुत सारी वीकनेसेस है। बट फिर आता है सबसे बड़ी वीकनेस ऑफ पोर्चुगल, बोल बोल के थक गया, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही बोल दिया था भाई, सबसे बड़ी वीकनेस ऑफ पोर्चुगल जो बेल्जियम को खत्म करके आ रहा है, उनकी गोल्डन जनरेशन को खत्म करके आ रहा है। अब इस गोल्डन जनरेशन ऑफ पोर्चुगल के पास पहली बार एक अच्छी टीम आई है, उसको खत्म कर रहा है रोबर्टो मार्टिनेज भाई, जिसने अकेले अपने दम पर पोर्चुगल को ऑलमोस्ट बाहर कर दिया था भाई इस वर्ल्ड कप से वर्सेस क्रोएशिया। भाई इस बंदे ने खत्म, आखिरी वर्ल्ड कप ऑफ रोनाल्डो खत्म कर दिया था, तहस नहस, राउंड ऑफ 32 से ही बाहर कर दिया था। पोर्चुगल जैसा भी फुटबॉल खेल रही थी, नहीं खोल पा रही थी क्रोएशिया को, बट डोमिनेट मिडफील्ड को डोमिनेट कर रही थी, बॉल रख रही थी, गेम कंट्रोल में रख रही थी। बट फिर आता है गंजा अपने 4 सब्स, भाई तूने एकदम से मेन मिडफील्ड को बाहर करके दूसरी पता नहीं क्या मास्टर क्लास खेल दिया भाई। धीरे धीरे इतना बड़ा मैच, इतना हाई टेम्पो, हाई प्रेशर, धीरे धीरे एक प्लेयर को, ब्रूनो को बाहर निकाल, एक प्लेयर को डाल, धीरे धीरे वो एडजस्ट करेगा, धीरे धीरे टीम एडजस्ट। भाई तूने सीधा 4 प्लेयर्स बाहर किए, मेन मिडफील्ड ऑफ पोर्चुगल को बाहर करके तूने ये मास्टर क्लास खेला है। अब एक गंजे कुछ तो दिमाग लगा। पोर्चुगल की मिडफील्ड भाई डोमिनेट कर रही थी, बट रोबर्टो मार्टिनेज भाई, द डिस्ट्रॉयर ऑफ गोल्डन जनरेशन भाई, इस बंदे ने पूरी मिडफील्ड खत्म कर दी नॉकआउट मैच में। रोबर्टो मार्टिनेज नॉकआउट मैच में भाई पूरा मोमेंटम क्रोएशिया के हाथों में दे दिया। ये है रोबर्टो मार्टिनेज की मास्टर क्लास। ठीक है भाई, ये तो होगी सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी और भी है जो अच्छे से मैं एक वीडियो प्रॉपर डेडिकेट करने वाला हूं भाई, प्रॉपर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर एक एक चीज आपके सामने रखूंगा भाई। बट ये बात करना जरूरी है,
जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक और बात मैंने बहुत आगे सबके साथ रखी थी, डिस्कस किया था भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितने मिनट्स मिलने चाहिए इस वर्ल्ड कप में। बिफोर ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भाई मैंने एक लाइन बोली थी, वापस जाके देख लेना भाई जिसने नहीं सुनी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैक्स 50-60 मिनट खेलना चाहिए मैक्स। उसके बाद भाई गोंजालो रामोस को लाओ, जो वो काम पीएसजी के लिए भी कर रहा था लीग 1 में, एज सुपर सब आता है। मैक्स 20 से 30 मिनट उस बंदे को मिलने चाहिए जो कहीं ना कहीं अपने बेस्ट पे है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, इस मैच में पॉजिटिव कुछ बाहर निकालने की कोशिश करूं, दो बंदे का एक ही बंदा भाई राफेल लियाओ, 1v1 थ्रेट जो बार बार क्रोएशिया के डिफेंस को बार बार अनसेटल कर रहा था। व्हाट अ क्रॉस भाई, ये क्रॉस आपके सामने, ये जो क्रॉस डाला इस बंदे ने भाई, व्हाट अ लवली क्रॉस एंड उतना ही बेहतरीन जंप लीप गोल फ्रॉम गोंजालो रामोस। देखो यार, रोनाल्डो की अगर मैं बात करूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बट रोनाल्डो एट दिस एज 41 ईयर्स, इस एज में अपने साथ पॉजिटिव ला रहा है। जो क्रूज ने भी एक बात बोली राइट नाउ, अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं, क्रूज ने एक लाइन बोली, वन ऑफ द बेस्ट अटैकर आज के डेट में पोर्चुगल का क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। बट एट दिस एज वो साथ ही साथ बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी ला रहा है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं भाई, वो ये बंदा अपने साथ एक्सपीरियंस, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस भाई, पेड्रो नेटो, कंसेंसाओ, ये सारे प्लेयर्स एक्सपीरियंस, राफेल लियाओ नहीं है। आज की डेट में भी रोनाल्डो बहुत भर भर के एक्सपीरियंस लाता है, हेडर्स लाता है, बॉक्स प्रेजेंस लाता है, मूवमेंट्स लाता है भाई बॉक्स के अंदर, जो इस टूर्नामेंट में देखने को भी मिली है भाई, एंड फिनिशिंग लाता है। लुक एट दिस गोल भाई, ये रन, ये कंट्रोल, ये फिनिश, बट जस्ट ऑफसाइड हो गया भाई, एंड ये बहुत ही बेहतरीन गोल भाई कैंसिल आउट हो गया। एंड भाई अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, ऑब्वियसली 41 ईयर्स ओल्ड, उसके पास लेग्स नहीं है, फिनिश है, काउंटर अटैक में वो स्पीड नहीं है, वो पेस नहीं है जो हर्ट कर सके सामने वाले डिफेंस को, सामने वाले टीम को। वो पेस नहीं है, वो स्पीड नहीं है, वो मूवमेंट्स, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट मूवमेंट, कांस्टेंट रन बार बार नहीं मार पाएगा एट दिस एज। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी साथ ही साथ लेके आता है भाई। सो मैं पहले भी रख चुका था और वो चीज देखने को मिल रही है हर एक मैच में। मैक्स टू मैक्स रोनाल्डो को 50 से 60 मिनट मिलने चाहिए। स्टार्ट रोनाल्डो को करवाओ, बट बेंच से एटलीस्ट 20 से 30 मिनट गोंजालो रामोस को भी दो, जो कहीं ना कहीं अपने बेस्ट पर खेल भाई, वो तो बंदा अपने बेस्ट पर है ना, वो बंदा अपने बेस्ट पर खेल रहा है, जैसा भी हो, जितना भी लेवल हो, जो भी पोटेंशियल हो, वो एट दिस एज अपने बेस्ट पर है। एंड भाई बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाई जो हर एक हेटर, एक ही लाइन जो बार बार सुनने को मिलती थी, कान को भाई खून निकाल दिया था कान से, भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नॉकआउट गोल दिखाओ। 6 वर्ल्ड कप खेल के एक भी नॉकआउट गोल नहीं है, नॉकआउट गोल दिखाओ, एक गोल दिखाओ, एक नॉकआउट गोल दिखाओ। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गोल क्या है भाई? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल तो ठोका, नॉकआउट गोल तो ठोका, पेनल्टी तो ठोकी, गोल आया, नॉकआउट गोल ठोक दिया, बट बेस्ट पार्ट है हेटर्स को और जला दिया। पहली पेनल्टी ऑफ दिस टूर्नामेंट। अब आपको पूरा इंटरनेट पे एक ही चीज दिखेगी, पहला रोनाल्डो का नॉकआउट गोल आया, वो भी पेनल्टी आई। आज अ रोनाल्डो फैन भाई, मैं इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल सकता भाई। अब हर एक हेटर और जलेगा और रोएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला नॉकआउट गोल ठोका, वो भी एक पेनल्टी। भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो पेनल्टी थी। That's all for this video भाई। सिर्फ एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर, सिर्फ एक क्वेश्चन, क्या ये पोर्चुगल, रोबर्टो मार्टिनेज की पोर्चुगल नॉकआउट मैच राउंड ऑफ 16 में स्पेन जैसी टीम को जो गोल ही नहीं खा रही है, क्या उनको बाहर कर सकते हैं? क्या उनको हरा के क्वार्टर फाइनल में जा सकते हैं? आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में। ऑलमोस्ट बुड्ढों की टीम क्रोएशिया ने इस पोर्चुगल को बाहर कर दिया था।